हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर है क्या 9 है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, हमको दो लीनियर इक्वेशन या दो रैखिक समीकरण दिया है, उसको सिर्फ देखकर कैसे बताया ना उसका हल क्या होता है करके इसको पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। उल्टा रख लिया, हाँ। पहले मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं ना क्या होता है करके। जैसे क्या हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, क्या है रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। क्या होता है बेटा इसका जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है। दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या होता है c2 होता है ना। जहाँ a1 a2 और c1 और क्या है a2 b2 c2 क्या होता है, ये कांस्टेंट या कोई संख्या होता है ना। कंडीशन क्या रहता है, जो a1 b1 a2 b2 है ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी संख्या है आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या हमको सिर्फ देख कर ही बताना रहेगा कि क्या इसका क्या क्या हल है करके। तो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन तीन ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, जैसे क्या पहला आता है क्या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरा क्या आता है बेटा इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः अनेक हल। तीसरा क्या होता है नो सॉल्यूशन ना, हाँ कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना, ये होता है भाई। तो इसमें जैसे कि हमको एक इक्वेशन दिया रहेगा, हमको सिर्फ देख कर बताना रहेगा ना कैसा क्या है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये होगा करके। तो उसका लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका जो हमको इक्वेशन दिया ना इसका बटा निकालते हैं। मीन्स क्या होगा, इसके लिए क्या रहता है कंडीशन a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। यदि ये है तो क्या होगा यूनिक या अद्वितीय हल होगा। यदि क्या हो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ऐसा है ना, मतलब तीनों जो अनुपात या फ्रैक्शन है या रेशियो है यदि बराबर आ रहा है मीन्स क्या होगा इन्फिनाइट या अंतः अनेक हल होगा। यदि दो अनुपात ना मीन्स क्या होगा बेटा a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये तो बराबर है बट तीसरा वाला बराबर नहीं है मीन्स c1 अपान c2। यदि ये बराबर नहीं है तो क्या रहता है कंडीशन में, कोई हल नहीं या नो सॉल्यूशन होता है। क्लियर है इतना। अब इसका हम लोग ज्यामितीय रूप या ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है करके। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ये वाला दिख रहा है ना, हाँ। क्या होगा जैसे क्या मुझे इसका ग्राफ देखना रहेगा तो क्या होगा, इसको ऐसे बनाते हैं पहले। ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष है और क्या है वाई अक्ष है ना। यदि हमको दो लाइन दिया है ना, जैसे क्या इन दोनों को मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ पहला है बेटा, ये दूसरा है ना। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन ही आएगा रेखा। यदि पहला लाइन ये हो गया मान लो बात, दूसरा ये है ना, इसको हम लोग ड्रॉ किए तो किसी एक पॉइंट पर कट करता है ना या प्रतिच्छेद करता है। मान लो बात क्या है भाई ए कॉमा बी पर है, यदि ये है तो क्या होगा, कौन सा हल रखता है वो, अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। यदि मान लो बात दो रेखाएं हम लोग के पास है ना, यदि ये क्या करता है ओवरलैप करता है, पहला लाइन ये हो गया ठीक है, दूसरा लाइन जो है इसी के ऊपर क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है या क्या बोलता है उसको संपाती है, जैसे कि ये एक के ऊपर एक, तो क्या हो जाएगा ये अंतः अनेक हल या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। यदि दो रेखाएं क्या है बेटा पैरेलल है मीन्स समानांतर है, ये और ये आपस में कभी मिलेगी नहीं। पहला मान लो बात ये है, दूसरा ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं होगा। देखो समझ आया, कुछ डाउट है इसमें, ठीक। अब आते हैं क्या क्वेश्चन में ना, इसको नोट करेंगे, करो जल्दी ना, 2 मिनट का टाइम है।
हो गया। चलो फिर आते हैं क्या बेटा, क्वेश्चन में ना हम लोग एग्जाम्पल का करेंगे जो दिया है वो। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव, फाइंड आउट, मतलब हमको समीकरण दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार का है पता करें। हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया है उसको लिखेंगे पहले ना, गिवन दैट दिया गया है, हमको क्या दिया है बेटा, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 12 है, एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 5 है ना, ये कॉमा आएगा बेटा यहाँ पास। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पास, यहाँ या हियर करके लिखेंगे। हियर क्या होगा इसका, a1 a2 c1 सॉरी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालते हैं ना। जैसे क्या समीकरण पहला ये है तो x का कॉफिशिएंट है, गुणांक क्या हो जाएगा, ये a1 का वैल्यू होता है, मीन्स a1 का वैल्यू 3 आया, b1 का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, और c1 का वैल्यू कितना आएगा 12 ना, एंड a2 का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, b2 का वैल्यू c2 का वैल्यू कितना आएगा 5 ना। हाँ ये हो गया। फिर क्या करना हमको, यहाँ लिखेंगे अब या नाउ करके हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा, मीन्स a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालेंगे एंड c1 अपान c2 निकालते हैं ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, a1 अपान a2 का वैल्यू क्या है 3 अपान 4 है, b1 अपान b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 अपान 2 होगा, और इसका क्या होगा 12 अपान क्या होगा 5। ठीक है, ये हो गया ना। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या, जो 3/4 है ना और 5/2 बराबर नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर क्या कि ये जो है मतलब a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और इसका वैल्यू क्या है हमको दिया है 3 अपान 4 डस नॉट इक्वल टू क्या होगा 5 अपान 2। कभी भी दो वास्तविक संख्या बराबर नहीं होती है ना, और दोनों अलग अलग हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये किस कंडीशन में जाता है, और अद्वितीय हल में ना, यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। अतः दिया गया समीकरण निकाय, हाँ, अद्वितीय हल रखता है। इंग्लिश में क्या होगा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन ना। देखो आंसर ये है ना, समझ आया, किसी की डाउट है नहीं ना। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको देखो 19 का, वही हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या समीकरण निकाय दिया हुआ है। क्या है बेटा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, इसका क्या है 15x प्लस 9y इक्वल टू क्या है 15 है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा जरा बताना, यहाँ पास या हियर ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, a1 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, एंड c1 का वैल्यू 12 होगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा 15, एंड b2 का वैल्यू कितना आएगा 9, एंड c2 का वैल्यू कितना आएगा 15। भाई साहब हाँ ठीक। अब क्या करते हैं, इसका बटा के रूप में निकालेंगे, मीन्स क्या होगा, यहाँ लिखते हैं ना अब या नाउ करके, क्या हो जाएगा a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ना, इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 5 अपान 15। ये कुछ कटेगा बेटा, काट लेते हैं, एक बार में गया 3 बार में, मीन्स कितना आया 1/3 आया ना। इसको देखते हैं क्या b1 अपान b2 का क्या हो जाएगा 3 अपान 9, कटेगा एक बार में गया 3 बार में, कितना आया ये 1 अपान 3। फिर यहाँ आते हैं c1 अपान c2 कितना होगा 12 अपान 15, किससे कटेगा 3 से ना। हाँ क्या होगा ये, हाँ 4 बार में गया 5 बार में ना, कितना आ जाएगा ये 4 अपान
हाँ ये हो गया ना। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या कि ये दोनों तो बराबर है, बट ये वाला बराबर नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? देयरफॉर, या इसलिए क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ना, डस नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है, क्या है ये, C1/C2। इसका मान भी रख लेते हैं, क्या होगा 1/3 इक्वल टू 1/3, डस नॉट इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/5, माई मिस्टेक। यदि ये ऐसा कंडीशन रखता है तो कौन सा हल रखता है भाई, कौन सा सॉल्यूशन है? कोई हल नहीं है ना। हाँ, इसको लिखेंगे क्या, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण कौन सा हल रखता है, दिया गया समीकरण, हाँ, कोई हल नहीं रखता है, कोई हल नहीं रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है ये, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 15x माइनस 3y इक्वल टू 14, 16x माइनस 12y इक्वल टू क्या है, 56 है ना। ये हमको दिया हुआ है, पूरा मिक्स हो गया क्या यार। तो हमको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्या, देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 20 निकालो बेटा, 20 बताना क्या दिया क्वेश्चन। निधि बोल। (15x माइनस 14 है ना, हाँ, फिर क्या 60x, हाँ 50, ये हमको दिया ना। हाँ, ये वाला किसी और क्वेश्चन को होगा ना, ये वाला के का वैल्यू ये सब है, इसको काट दो यार। हाँ, ये हमको दिया है, तो हमको कौन सा हल या सॉल्यूशन रखता है ये बताना रहेगा। सॉल्व करोगे, 2 मिनट का समय है, बनाओ चलो। हल करो। अरे यार ये कौन सा बहाना है, मतलब कोचिंग आ रहे हैं कुछ तो लाई होगी। भगवान उठा ले। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही हो गया। क्या है बेटा आंसर? अंतः अनेक हल, सभी से आया ये। चलो ठीक है, जिससे ना आया हो देख लेना। क्या होगा यहाँ पास, A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आएगा। B1 का वैल्यू क्या होगा, 3 आएगा ना, हाँ -3 ना। और C1 का वैल्यू क्या होगा, 14 होगा। A2 का वैल्यू कितना आएगा, 60, एंड B2 का वैल्यू कितना होगा, -12, एंड C2 का वैल्यू कितना आएगा, 56।
कलर मज़ा नहीं आ रहा पर ये। फिर क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ 9 करके लिखेंगे, इसका बटा निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 ना। इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा 15/60। काटेंगे ना, कितना बार में गया, एक बार में गया, 4 बार में, मीन्स 1/4 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं B1/B2 मीन्स -3/-12 कटेगा बेटा, एक बार में गया, 4 बार में ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स 1/4 हुआ। यहाँ आते हैं, क्या है 14/56, कितना बार में जाएगा, कितना बार में गया, हाँ एक बार में गया, 4 बार में ना, 1/4। मैं देख पा रहा हूँ क्या, इन सभी का वैल्यू 1/4 आ रहा है ना, मतलब सेम ही आ रहा है, मीन्स कौन सा हल रखेगा वो, हाँ बस यही लिखना था हमको। क्या हो जाएगा, देयर फॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 1/4 1/4 1/4। अतः दिया गया समीकरण निकाय, अतः दिया गया समीकरण निकाय क्या भाई, अंतः अनेक हल रखता है। क्या हो जाएगा, देयर फॉर, इंग्लिश में लिखते इसको, गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सॉरी इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन ना, एक ही है। देखो बेटा, क्लियर है।